हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गणेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज से रेगुलर हम लोग हिंदी स्टेनोग्राफी सीखेंगे। आज का क्लास है पहला क्लास, जिसमें हम लोग वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे और ऐसे पर डे चलते चलते हम लोग लास्ट तक जाएंगे और फाइनली हम लोग डिक्टेशन तक पहुँचेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला। अच्छा, इससे पहले हम लोग देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? 36। ठीक है, 36। लेकिन इसमें से सबका सब क्या यूज हो जाएगा? क्या पूरा का पूरा यूज होगा? नहीं, हम लोग इसमें से 3 को हाइड करेंगे। वो 3 कौन सा है? अक्षा, त्रा और ज्ञा। क्या क्या? ये अक्षा, त्रा और ज्ञा। ठीक है, ये अक्षा, त्रा, ज्ञा, ये अन्य व्यंजन से मिक्स होकर के बना है। ठीक है, मिक्स होकर कैसे? जैसे अक्षा, क और स का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, क और स तो अक्षा पढ़ेंगे। देन त्रा है तो क्या उच्चारण हो रहा है? त और र, त्रा। ठीक है, फिर क्या है? ज्ञा, ग और य। तो ये दूसरे दो व्यंजन मिक्स होकर के बने। ठीक है, अक्षा, त्रा, ज्ञा। तो हम लोग इसमें यूज करेंगे कितना? 33। ओके, इतना समझ गए कि 33 यूज होगा 36 में से। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं, है ना। पहला आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। ये हो गया क, ख, ग, घ और एक है अंग। ठीक है, फिर है च, छ, ज और झ। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, फिर हो गया ध। ठीक है, क्या हो गया? ध। उसके बाद प, फ, ब, भ। अब इधर कुछ व्यंजन छूटे हैं जिसको हम लोग साइड में अंग मिटा देते हैं। ये हम बताएंगे क्यों मिटाए, ये इधर लिखते हैं। अब मेरे पास छूटा क्या? अंग, न, अण और म। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंग। ठीक है, म, न, अण, हम ये एक साथ लिखते हैं। ठीक है, अण। फिर हो गया अड़ और अढ़ा। ठीक है, तब इधर लिखते हैं हम लोग र, य, व, ह, ल। ठीक है, तो ये तो हम लिख लिए। अब हम इसको अलग लिखे हैं, क्यों लिखे हैं वो हम बताते हैं। ठीक है, इतना हम लोग लिख लिए। क, ख, ग, घ, ये तो हिंदी का हो गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? इसको आउटलाइन बनाएंगे, मतलब इसको हम लोग स्टेनो में लिखेंगे, आशुलिपि में लिखेंगे। ठीक है, हम लोग इसका एक एक करके रेखाक्षर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे बनेगा इसका रेखाक्षर। जैसे ये क है तो क को हम, जो क वर्ग होता है उसको हम आड़े रेखाक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आड़े रेखाक्षर। ठीक है, तो क वर्ग जो हो जाता है उसको हम आड़े रेखाक्षर बोलेंगे, जिसको हम लाइन पे लिखेंगे। कहाँ? कॉपी का लाइन, इसको हम लोग आधार रेखा बोलते हैं। कॉपी का लाइन को क्या बोलते हैं? आधार रेखा। ठीक है, तो इसी रेखा में हम पेंसिल से ड्रॉ करेंगे एक लाइन, जिसको हम लोग क, ख, ग, घ पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग क बनाते हैं, ये आधार रेखा में हल्की रेखाक्षर, पेंसिल को एकदम हल्का पकड़ना है। ठीक है, और एकदम लेफ्ट टू राइट ये एंगल से लिखना है। ठीक है, क हो गया ये।
ख लिखेंगे बस वैसे ही, क लिख करके इसको बीच में से काट देंगे तो ये क्या बन जाएगा ख। ग लिखेंगे, ग को भी हम क ख सेम लिखे, लेकिन ख को बीच में काट दिए। तो अब ऐसे ही हम लोग ग भी लिखेंगे क को, तो क को हम डार्क लिखेंगे, मतलब गाढ़ी रेखाक्षर में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ग। उसके बाद हो गया घ, ठीक है, इसको हम ग लिखे और काट दिए तो ये क्या बन गया घ, ठीक है, ये हो गया। अब हम चलेंगे च वर्ग में, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। अब ये तो हम समझ गए कि बाएं से दाहिनी की ओर लिख रहे हैं, अब इसको कैसे लिखेंगे। अब ये हो जाएगा अधोगामी रेखाक्षर, जिसको हम क्या बोलेंगे अधोगामी रेखाक्षर, ये ऊपर से नीचे की ओर, जो अपना बाईं ओर 45 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। च, ये हो गया च, कैसे लिखे हम लोग ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। च, अब च लिखे तो छ लिखे और बीच में से काट दिए, च लिख करके छ बन गया। सेम ऐसे ही लिखेंगे, जो ऊपर हम ग लिखे डार्क करके गाढ़ी रेखाक्षर हो गया, ये भी ज लिखे हम गाढ़ी रेखाक्षर हो गया। झ लिखे, ये ज लिखे बीच में से काट दिए, झ बन गया, क्लियर है। अब ऐसे ही हम ट लिखेंगे, ये ट हो गया। अब कैसे किए, ये ब्रीत लिखे, ठीक है, और इसको हम बीच में से काट दिए तो क्या हो गया ट हो गया, ठीक है ट। अब इसका डायरेक्शन क्या जाएगा, ये ऊपर से नीचे तिरछा, ठीक है। अब हो गया ठ, ट लिखे बीच में से काट दिए, ठ हो गया। ड डार्क लिखे, ड हो गया, और ढ ड लिख करके काट दिए, ढ बन गया, क्लियर है। अब ऐसे ही अब त चलेंगे, त ऊपर से नीचे आधार रेखा में 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये त ऊपर से नीचे डायरेक्ट सीधा ऐसे, ठीक है। त फिर है थ, ये त लिखे काट दिए, थ बन गया। द को हम गाढ़ी रेखाक्षर लिखेंगे, ये द हो गया, ठीक है। फिर ये हो गया ध, द लिखे काट दिए, थ बन गया, क्लियर है। अब इसके बाद प वर्ग, प वर्ग हम लिखेंगे। अब प वर्ग जो है सेम च की तरह होता है, लेकिन उसको हम जस्ट पलट देंगे, वो बाईं ओर से ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ठीक है, और अपना बाईं ओर 45 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। जैसे ये लिखे हम प, ठीक है, इधर 45 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ये इसका डायरेक्शन गया प। ऐसे ही आएगा फ, ये फ, प लिखे काट दिए, फ एकदम बीचों बीच छोटा सा काट देना है, टिक लगाने जैसा, ठीक है। अब लिखे ब, फिर हो गया भ, ये काट दिए, ब लिखे काट दिए, भ बन गया। बस जो हम शुरू पढ़े क ख, क लिखे काट दिए, ख बन गया, क को गाढ़ा लिखे, ग बन गया, और काट दिए, घ बन गया, क्लियर है। सेम वैसे ही चला है पूरा, ठीक है। अब ये हम अंगा म न अणा एक साथ लिखे, क्यों लिखे, क्योंकि ये हम अलग लिखते हैं, क्यों, ये अंगा म न अणा ये आता है मेरा आड़े रेखाक्षर में, जो कि क वर्ग में शामिल हो जाता है, ठीक है, आड़े रेखाक्षर आता है, क्यों, क्योंकि इसको हम आधार रेखा में ही लिखते हैं, और सेम क ख की तरह बाएं टू दाएं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट रेखाक्षर बनाते हैं, क्लियर है। तो चलिए अब हम बनाएंगे इसका, ये गाढ़ा रेखाक्षर में ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा अंग, गाढ़ा एकदम ऐसे बनेगा इसका डायरेक्शन, ठीक है। म जस्ट इसको पलट देंगे, ये हल्की रेखाक्षर पलट दिए, म हो गया। फिर न और अणा ये हम एक ही लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक ही बोला जाता है, ठीक है, न या अणा, क्लियर है। तो ये हमको उच्चारण में समझना पड़ेगा कि हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखे ये अना, जस्ट अंगा को पलट दिए, नीचे लाकर क्या किए, उसको हल्का रेखाक्षर में लिखे, ठीक है। तो ये हो गया न, ठीक है। अब हम र अड़ा अड़ा को हम बाद में बताते हैं, अड़ा और अड़ा को हम बाद में बताते हैं, ठीक है। पहले हम र में चलते हैं, ठीक है। तो र को हम लिखते हैं नीचे से ऊपर, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर, ठीक है। तो चलिए ये बनेगा नीचे से ऊपर की रो, जस्ट च छ ज झ जो है उसी के डायरेक्शन में हम लिखेंगे, जिसको हम ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे, ठीक है। ये लिखे ऐसे, ठीक है, ये ऊपर नीचे से ऊपर की ओर चला गया र। अब यह हम कैसे लिखेंगे, इसको र में थोड़ा सा हुक लगाएंगे, नीचे से ऐसे निकालेंगे, ये यह हो गया, क्लियर है। देन व यह को जस्ट पलट देंगे, ये व बन जाएगा, क्लियर है। आराम से घुमाना है,
ये बन जाएगा। ठीक है, अब ह हम दो प्रकार से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? हम दो प्रकार से लिखते हैं। कैसे? एक अधोगामी, दूसरा ऊर्ध्वगामी। अधोगामी क्या हुआ? ऊपर से नीचे की ओर, और ऊर्ध्वगामी नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, तो चलिए ये हो गया ह नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, जस्ट एकदम बनाकर ब्रीथ बनाना है और एक सीधा लकीर खींच देना है। ठीक है, हो जाएगा। देन ये अधोगामी ह हो गया। ठीक है, अब ल है वो ये भी ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर है, जो ऐसे, ये इसका ऐसे डायरेक्शन गया, इसका ऐसे, इसका ऐसे। ये कॉपी में बना लेना है ताकि आप भूल ना जाएं। ठीक है, अब मेरा छूटा अड़ा, अड़ा, दंत स, तलव्य स और मूर्धन्य स। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम हो गया, हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया अड़ा, अड़ा। अब र हम कैसे लिखे? ऊर्ध्वगामी, तो र को ही हम ऐसे लिखते हैं अड़ा, और अड़ा काट दिए। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम एक चीज़ बता रहे हैं, जैसे र को हम दो प्रकार से लिखते हैं। ऊर्ध्वगामी तो बता दिए, लेकिन अधोगामी भी लिखते हैं। ठीक है, अधोगामी ऊर्ध्वगामी दोनों लिखते हैं। कैसे? एक र ऊपर से नीचे ऐसे आएगा, ये अड़ा, अड़ा, अड़ा भी आएगा ऐसे। ठीक है, ये ऊपर से नीचे की ओर आ गया। ठीक है, तो चलिए इसमें से अब मेरा बचा दंत स, तलव्य स और मूर्धन्य स। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया दंत स, तलव्य स और एक होता है मूर्धन्य स। ठीक है, ये मूर्धन्य स। तो स को हम लिखेंगे कैसे? तो हम ऐसे क्या लिखे? बाई दाहिनी ओर इसका क्या खोले? मुंह खोल दिए। ठीक है, अर्धवृत्त बना दिए बाई ओर मुंह खोल करके। तो हम श और श को करेंगे क्या? इसको जस्ट पलट देंगे, इसका बाई ओर मुंह खोल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? दंत स, मूर्धन्य स और तलव्य स हो जाएगा। ठीक है, अब इतना होने के बाद क्या हम लोग स्टेनो सीख गए? नहीं, बस हम लोग इसका आउटलाइन, रेखाक्षर बनाना सीखे अभी, कि हम क को कैसे लिखेंगे, ख को कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमको फिर क्या करना पड़ेगा? एक एक का शब्द जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हम शब्द जोड़ेंगे फिर। तो अभी हम लोग कैसे लिखे, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। ठीक है, जैसे क लिखे, हम बाएं से दाहिने की ओर लिखे क, हल्की रेखाक्षर। ख, क को लिख करके काट दिए, ख बन गया। ग, क को गाढ़ी रेखाक्षर में लिखे, ग बन गया। और ग को लिख करके हम बीच में से काट दिए, ये घ बन गया। ठीक है, सेम वैसे ही चला है सारा। हल्की रेखाक्षर, हल्की रेखाक्षर, गाढ़ी रेखाक्षर, हल्की हल्की गाढ़ी रेखाक्षर, सेम चलता गया है। ठीक है, तो इतना सारा कुछ हो गया। इसको आप लोग क्या करेंगे? कॉपी में लिख लिख करके याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए इतना हम लोग सीख गए। इतना सीखने के बाद अब हम लोग इसको शब्द मिलाएंगे, एक दूसरे को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? शब्द बनेंगे। तो हम लोग क्या एक एक व्यंजन पढ़े हम लोग, व्यंजन। ठीक है, जैसे हमको लिखना है कम, तो क और म को लिखाएंगे तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो वो भी हम लोग सीखते हैं। पहले हम लोग बोर्ड साफ कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट। पॉज करो। अब हम लोग चलते हैं कहाँ? देखते हैं कि शब्द को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, शब्दों को कैसे लिखेंगे। इससे पहले जैसे हम लोग क ख लिखे, ठीक है, तो क ख वो टोटल व्यंजन वर्ण लिखे हम लोग। टोटल व्यंजन वर्ण लिखे तो उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग शब्द को मिलाएंगे, तब हमको पता चलेगा कि डायरेक्शन किसका किधर जा रहा है, हम कैसे उसको मिलाएं। ठीक है, अब ये शब्दों को मिलाने के बाद आपको हम क्या देंगे? होमवर्क देंगे, उसको आप बनाएंगे, कॉपी में ड्रॉ करेंगे प्रैक्टिस करके। फिर उसको क्या करेंगे? टेलीग्राम चैनल का हम लिंक दे देंगे आपको, उसमें आप हमको सेंड कर दीजिएगा। वो एक एक करके हम वो चेक करके आपको वापस से भेज देंगे। ठीक है, तो कॉपी में बस आप ऊपर में नाम लिखेंगे और हमको भेज देंगे, ताकि हम उसको करेक्शन करके आपको दोबारा भेज पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम पहले रेखाक्षर बनाते हैं किसका? क ख का। ठीक है, ये हो गया क, ख, ग और घ। ये हल्की, क ख हल्की, ग घ गाढ़ी। ठीक है, ऐसे ही ये हो गया अंग। ठीक है,
ये हो गया न, ये हो गया म, ठीक है, म। अभी च, छ, सॉरी ज, ये झ, ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, ठीक है, त, थ, द और ध, त, थ, द, ध, ठीक है। फिर हो गया प, फ, ब, भ, भ, ठीक है। क्या छूटा मेरा? या छूटा। अब हम इसको यहीं पे लिख देते हैं, सॉरी यहाँ जगह है, हम यहीं लिख देते हैं। ये हो गया य, व, र, ठीक है। फिर ये दूसरा र, फिर यहीं लिखते हैं अड़ा, अढ़, ठीक है। छूट रहा है मेरा श, धन स, मूर्धन स, तलब श, यही लिखेंगे, ठीक है। बाकी अक्षर रह गया तो हम मिक्स करके लिखते हैं, ठीक है। तो अब इतना हम लिख लिए। इसके बाद क्या लिखेंगे हम? शब्दों को मिलाना। आप लिखिए यहाँ शब्दों का मिलान। क्या लिखेंगे? शब्दों का मिलान, मिलान, ठीक है। ये शब्दों का मिलान, ठीक है। अब शब्दों का मिलान में एग्जाम्पल में हम लिखते हैं जैसे क्या? कम, क और म, ठीक है, कम, ठीक है। कमल, ये क, ये म और ल, कमल, ठीक है, कमल। फिर हो गया क्या? मन, म और न, मन, है ना। नम लिखना है, नम, ये न और म, नम, ठीक है। चल, ये च और ल, ये हो गया चल। जल, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल को हम बस इतना ही देंगे, बाकी आपको हम होमवर्क करेंगे, ठीक है। अब क और म दोनों तो अपना अपना डायरेक्शन में है। क मेरा ऐसे जाएगा, ये मेरा क हो गया, और म मेरा ये हो गया, ठीक है। जो हम यहाँ लिख दिए हैं क, ये गया इधर, क और म गया ऐसे, ठीक है। तो अब दोनों को हम मिला के लिखेंगे। अब दोनों को लिखाने का नियम क्या है कि शब्द को मिलाने से पहले, ठीक है, देखिए शब्दों का मिलान हम क्या करते हैं? शब्दों का मिलान लगातार करते हैं। जैसे पहला रेखाक्षर का अंत जहाँ होगा, दूसरा रेखाक्षर वहीं से प्रारंभ होगा और उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा का वो रेखाक्षर है, ठीक है। जैसे क और म तो दोनों एक ही दिशा का है। जैसे क हम बाएं से दाहिनी ओर लिख रहे हैं, म को भी बाएं से दाहिनी ओर लिख रहे हैं, बस उसको हम क्या कर रहे हैं? अर्धवृत्त बना रहे हैं म को, ठीक है। तो क को हम लिखेंगे पहले, लेकिन क्या बोला है कि पेंसिल को मतलब बिना कलम उठाए शब्दों को मिलना चाहिए, मतलब शब्दों को मिलाना चाहिए, ठीक है। जैसे कम, ये क हो गया, ठीक है। अब हम क तो लिखे, फिर यहीं से हम क्या करेंगे? पेंसिल को नहीं उठाएंगे। जैसे हम ये क लिखे, इसी से म लिखे, मिल गया मेरा। ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, दोनों चला गया, ठीक है, बन गया। इसको मिटा देते हैं, क्लियर है? या फिर हम बना दे रहे हैं इसको, ये क डायरेक्ट गया और म ऐसे गया, ठीक है। इसके बाद क्या है? कमल। अब तो दिक्कत है, क म तो एक ही साइड गया, लेकिन ल अलग है। ल तो मेरा ऐसे है, यहाँ तो हम लिखे नहीं, ये ल हो गया मेरा, इसका डायरेक्शन क्या है? ये है, ठीक है। तो अब कैसे लिखेंगे हम? चलिए हम कम पहले लिखते फिर ल ऐड करेंगे। ये क हो गया, म हो गया, कम हो गया। अब यहीं से हम ल ऊपर उठाएंगे तो क्या हो गया? कमल, ठीक है। ये ऐसे गया, ऐसे आया, देन ऐसे गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया मेरा कमल। अब मन और म और न दोनों एक दूसरे का विपरीत चलता है। म मेरा ऊपर से नीचे और ये ऊपर से ऊपर की ओर मुंह खोलता है, ठीक है, अर्धवृत्त है। तो ये कैसे करेंगे? मन, तो ये म लिखे, फिर यहीं से न निकाल दिए। हम पेंसिल उठाए? नहीं उठाए। बिना कलम उठाए लिखना है तो हम नहीं उठाए, ठीक है। तो म हम ये डायरेक्शन, न का ये डायरेक्शन, कोई दिक्कत? ठीक है। इसके बाद मन हो गया। अब नम, ठीक है। तो नम, ये न लिखे और म,
ठीक है, इसको भी ऐसे और इसको ऐसे, ठीक है, दोनों को लिख दिए। अब चल, अब च मेरा ऐसे आता है, ल मेरा ऐसे जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, च और ल, दोनों का ये डायरेक्शन दोनों अपना अपना स्थान में आ गया। हम पेंसिल भी नहीं उठाए, मेरा रेखाक्षर भी बन गया, ठीक है। अब हो गया जल, क्या गया, जल, ये ज और ल, ठीक है, चल भी जल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना सारा कुछ कर लिए, ठीक है, ये प्रैक्टिस कर लेंगे, सारा शब्द बनने लगेगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसे हम बढ़ते चलेंगे आगे, फिर देखेंगे हम लोग इसको स्वर देखेंगे, स्वर कैसे लगाएंगे। अभी तो हम लोग बस शब्द को मिलाना सीखे, व्यंजन सीखे, शब्द को मिलाना सीखे, इसके बाद हम लोग चलेंगे स्वर में, ठीक है, कि स्वर हम कैसे लगाएंगे, किस स्थान पर लगाएंगे। अब रेखाक्षर तो हम बना लिए, अब रेखाक्षर में कहाँ पे क्या लगाएंगे, ठीक है, कहाँ पे कौन सा स्वर लगाएंगे तो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है, अगले क्लास में हम लोग स्वर देखेंगे। अब इसके बाद स्वर देखने के बाद हमको हर चैप्टर में एक सब चिन्ह मिलता है, जिसको हम शब्द को छोटा करके बनाते हैं, ठीक है, शब्द को छोटा करके बनाते हैं, जिसको हम अब शॉर्टहैंड लिख रहे हैं, स्टेनो लिख रहे हैं, हम क्या करेंगे, डिक्टेशन, एग्जाम में होगा वो डिक्टेशन होगा, हमको 10 मिनट का डिक्टेट किया जाएगा, उसको ट्रांसलेशन के लिए टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो हमको ये लिखने के लिए हमको स्पीड चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट लिखना होता है, ठीक है, 80 वर्ड पर मिनट लिखना होता है। तो उसमें हमको 80 वर्ड पर मिनट अगर हम ऐसे लिखेंगे तो नहीं लिख पाएंगे, इसलिए हमको सब चिन्ह मिलता है जो एकदम छोटा हो जाता है। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, हम आपको एकदम छोटा से छोटा शब्द बना करके देंगे, तो आपका स्पीड 80 क्या 140 का स्पीड, 50-60 का स्पीड में लिखने लगेंगे आप, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, ठीक है। आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल आइकन का प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपको नया बने वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।